अस्सलाम वालेकुम जी। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब के साथ हम एक जगह पे जा रहे हैं और मुफ्ती साहब लाहौर आए हैं इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद में पता नहीं ये क्या करके आए हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं यही मुफ्ती साहब क्या मसला बन गया, क्या क्या करते रहे हैं आप? उस मस्जिद में गए हैं और फिर इस तरह सारा कुछ हुआ है हैं? मोहतरम बात यह है कि मेरी हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि नमाज जुमा को हर हालत में अदा किया जाए। ठीक है। जब मैं मेलोडी या वहाँ हॉलीडे होटल है वहाँ या दोस्तों के अहबाब की जहाँ रिहाइश है बड़ी पोश इलाके में, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जुमे का दिन हो, मैं मेलोडी के इलाके में हूँ तो जुमा जो है वो लाल मस्जिद में अदा करूँ। ठीक है। ये 1982 से मेरा यही मामूल है। ठीक है। फिर मेरे वालिद गिरामी और मौलवी अब्दुल अजीज़ के वालिद गिरामी की आपस में दोस्ती भी थी, हम सबक भी थी। ठीक है। तो मैं तो इसी 3-4 महीने में 3-4 दफ़ा गया हूँ। ठीक है। उस दिन भी मामूल के मुताबिक मैं गया और वहाँ जाके मुक्तदियों ने बड़ी बड़ी इज्जत की। कम से कम 20-25 लोगों ने मुसाफा किया, तकरीबन 8-10 लोगों ने इसी तरह सेल्फी और तस्वीरें बनाई, बहुत सारों ने जनाब हाल हवाल। तो जब मैं सुन्नत पढ़ के बाहर आने लगा तो मेरे साथ बहुत सारे दोस्त अहबाब थे। ठीक है। तो एक मुस्तफ्ती आया, उसने कहा जी मेरा खुलो का मसला है, मैंने इनको दारुल इफ्ता को दिया है, तो अब मुफ्तियान किराम कह रहे हैं कि जी मुफ्ती साहब भी आए हैं। ठीक है। तो इस मसले को आप देखें। मैंने कहा बिल्कुल, अच्छा। के मसाइल हो, तनसीक के मसाइल हो, खुलो के हो, ये सारे मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस्लामी अदालत इंसाफ देखती है। ठीक है। तो उसके मुताबिक मैं अंदर गया। 15 मिनट, 18 मिनट, 20 मिनट मुफ्तियान किराम बेचारे दोजारू होकर बैठे रहे। ठीक है। मसाइल पे गुफ्तगू होती रही। विरासत का एक मसला था, वो उन्होंने मुझे दिया, मैंने वो हल करके दिया। इसी तरह खुलो। फिर उसके बाद आपने देखा कि जो आ गया वो जो है, हाँ, जो अंदाज। आप खामोश रहे, कुछ भी नहीं कहा आपने, बड़े प्यारे से स्माइल करके वहां से आ गए आप। मेरा कुरान कहता है वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, कि जब कोई इस तरह के जाहिल और नावाकिफ और गंवार लोग आपसे मुखातब हो तो फरमाए सलामा सलामा सलामा। इसलिए आपने देखा मैंने बड़ी सलामती के साथ कहा अल्लाह अकबर। मैंने बड़े सुकून के साथ कहा हाजिर हाजिर हाजिर। और क्या वो भी कहा था ना, जूस बचा लिया, फोन बचा लिया, जूते बचा लिए। हाँ, वो असल में जूती मेरी बड़ी कीमती थी ना। अच्छा। तो वही आई गिफ्ट ही होनी है। हाँ, गिफ्ट है ना। ये ऐनक से लेके और ये सूट से लेके आज आप भी तो माशाल्लाह बहुत सारे गिफ्ट लेके मैं तो वो खुद नसीब हूँ कि मेरी सेहत, मेरे कपड़े, मेरी खूबसूरती, सब कुछ, मेरा जीनत। कुरान कहता है वज़ीनतुन व तफ़ाखुरुन, जीनत हो, तफ़ाखुर हो, व तकासुर हो फिल अमवाल। ये सारा जनाब मुझे फिक्र नहीं करना पड़ता। मैं तो यूँ समझे कि ऐसा मासूम सा बच्चा हूँ कि जिस तरह माँ उसकी हर चीज का फिक्र रखती है। आखिरी बार कब कोई चीज खरीदी थी अपने लिए? अल्लाह अकबर, 2004 या 5 से मैंने आज तक अपने रिज़्क़ के हलाल से अब मौलवी अब्दुल अजीज़ साहब कह रहे हैं तेरे 5 भाई मैंने सूट को अपनी मर्जी से बनवाया होता तो फिर आप देखें कितना कीमती तरीन जनाब ये सूट है। और जनाब मुफ्ती साहब की फिर आपके तोहफों की बरकत से मुफ्ती साहब के देखे ना खुबानी की तरह। मैं कह रहा हूँ मुफ्ती साहब छाए हुए हैं। मुफ्ती साहब वैसे खबरों में रहने का आपको है सही तरीका आता है? मेरा ख्याल में देखे ना तरीका आता है या हो जाता है? हाँ, शब्बाश, बहुत आला बात है ना। मैं वीडियो बनाता हूँ ना, आज तक मैंने वीडियो डाली है ना, मुझे वीडियो बनाने का तरीका आता है। तो माना ये है कि दूसरे लोग वीडियो डालते हैं और उनकी ख्वाहिश होती है कि मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ जेर साया आने से हम वायरल हो जाएंगे, और वो हो भी जाते हैं चाहे जिस अंदाज में हो। मौलवी अब्दुल अजीज़ साहब हो, वो दूसरी वो हमारी वो भी मदरसे की पढ़ी हुई है, क्या नाम है, हरीम शाह। यार वो तो आप बस ही कर दे, कसम से कोई हाल नहीं है आपका। कभी कभी तो मैं कहता हूँ कि कोई हाल नहीं है। सबसे बड़ी गलती आपकी वो है, खुद भी मानते हैं आप। देखिए मेरी बात सुनो, गलती जब कराई जाए ना तो उसका अजाब कराने वाले पे आता है, होने वाले पे नहीं। बात ये है कि आज वो क्या मौजूद है, मैं उसके लिए कुछ नहीं कहता। कहती है मैं भी हाफिज कुरान हूँ, पता नहीं मेरा मौलवी अब्दुल अजीज़ सैयद तो नहीं है, बलोच है, हाफिज है या नहीं, वो तो हाफिज भी है। कहती है मैं सैयद ज़ादी भी हूँ, और उसके बाद मैंने 5-6 साल मौलवी अब्दुल अजीज़ साहब की तरह दीनी मदरसे में भी पढ़ा है। बहरहाल तो माना ये है कि जो भी तमाशा करेगा वो आपको याद होगा, बड़ी जवानी में हम सुनते थे
तमाशा देखने वालों कहीं खुद तमाशा बन न जाना। और मौलवी अब्दुल अजीज साहब का तमाशा, हरीम शाह का तमाशा, कंजील बलोच का तमाशा, ये 2-4 तमाशे ही है ना, ऐसे ही है। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझसे इल्मी काम भी लिया, रूहानी काम भी लिया। आज कितनी मेरी तसानीफ है तो हर मुफ्ती साहब की मेज पे पड़े हैं। अच्छा ये बताएं कि ये अपना जंग हुई है अभी इंडिया पाकिस्तान की, तो क्या आपने किया, किसको किस तरह से देखते हैं? अपने फील्ड मार्शल का ओहदा मिला है जनरल आसिम मुनीर साहब को, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, हाफिज कुरान है, सैयद है। मैंने तो मस्जिद नबवी में इनसे मेरी 3-4 मुलाकात है। मुझे कुरान मजीद भी सुनाया, मुझे नातिया कलाम भी सुनाया। अब एक आदमी को अल्लाह ने ऐसी फातह मुबीन अता फरमाई, दिल जीत लिया कौम के, जीत लिया। इस वक्त कौम उनके साथ खड़ी है। मुझे अभी तक मेरे चूँकि इंडिया से और वहाँ के मुख्तलिफ चैनल्स का जो राखी सावंत की वजह से मुझसे जुड़ते रहते हैं, आज के दिन तक जनाब मुजफ्फरनगर और दिल्ली जो उनका कैपिटल है उसमें बिजली का निज़ाम सही माने में बहाल नहीं हो सका। हमारे शाहीनों ने वो काम करके दिखाया है कि वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। वो तो 2 दिन कहते रहे कहाँ है पाकिस्तान की फौज, कहाँ है पाकिस्तान की फौज, कहाँ है पाकिस्तान की फौज। अब पाकिस्तान के शहीदों ने दिखा दिया है कि हमारा सिपह सलार, अल्लाह उसको मजीद इज्जत दे दे, वो फील्ड मार्शल भी है और इंशाअल्लाह अमीरुल हिंद अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें पूरी उम्मत मुस्लिमा की इमारत और सियादत और क़ियादत भी अता फरमाए। बिल्कुल सही है। अच्छा आपने खुद ही जिक्र कर दिया, किधर की राखी सावंत? शादी कर रहे थे आप, हम सारे पूरी कौम कह रही थी भाभी है, क्या आप तारीखें भी देते रहे हैं कि जी इस तारीख को कर रहा हूँ, इस तारीख भाग गई है? नहीं भागती तो शादी से अब भी हर दूसरे तीसरे दिन जनाब उनको मुझसे रब्ता रहता है। जो 2-4 दोस्त हैं उनके तवस्सुल से भी रहता है। आपको मालूम होगा कि मैंने पहले ही दिन कहा था कि मैं अपनी किबला वालदा साहबा से पूछूंगा। अच्छा, तो उन्होंने 2-3 दफा इस्तिखारा किया, वो बहुत अच्छा नहीं आया। ठीक है, उस इस्तिखारे के इंतजार में है। अच्छा इस्तिखारा आता है फिर करेंगे, फिर दुबई की तरफ हिजरत भी करते हैं, फिर देखते हैं। उनकी ख्वाहिश शादी की है, मेरी ख्वाहिश निकाह की है। देखो अल्लाह की तरफ से जो आसानी होगी। बिल्कुल सही है। ईद आ रही है, कुर्बानी आ रही है, लोग कैसे कैसे कुर्बानी करें, क्या किस तरह से जो है वो। मैं एक बात तो तमाम देखने वालों को बताता हूँ कि मेरी कौम बहुत अजीम कौम है। घर में खाने पीने के लिए बहुत मुख्तसर सी अल्लाह ने उनको दिया हो असासा रिज़्क़ के हलाल का, फिर भी वो कोशिश करते हैं कि कुर्बानी वाले दिन कुर्बानी करें। ये मेरी कौम की बड़ी अजमत है और हकीकत है कि यही अजमत है जिसकी वजह से जनाब यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें हर तरह से इज़्ज़त दी है, दीन में, कुरान में, हर हवाले से। हुजूर से इश्क के हवाले से, आले बैत से मोहब्बत के हवाले से, हज़रात सहाबा से, औलिया से। तो बहरहाल ये तो अनफिक या बिलाल, हुजूर हज़रत बिलाल जैसी शख्सियत को कह रहे हैं खर्च कर। तो इसलिए मैं तो अपनी कौम को सलाम पेश करता हूँ और कहता हूँ कि बड़ी जुर्रत के साथ। और ये मसला याद रखें कि जो आपने कुर्बानी कर दी सुन्नत इब्राहिमी पे अमल हो गया। पूरा का पूरा गोश्त आप अगर अपनी अहलिया को दें, अपने बच्चों को दें, रोज़ाना पका के आने वाले मेहमानों को खिलाएं, खुद खाएं, ये शरई तौर पर दुरुस्त है। ये सदका नहीं है। तीन हिस्से करने वाली बात को हमारे यहाँ मसनून हम कहते हैं और मुस्ताहब कहते हैं। जो आदमी ने कुर्बानी की है, हालांकि उसमें कुर्बानी नहीं थी, सिर्फ सुन्नत इब्राहिमी समझ के की है, उसे मुकम्मल आज़ादी है। क्यों? हुजूर का फरमान है कि बीवी को खिलाना भी सदका, औलाद को खिलाना भी सदका। पूरा का पूरा जानवर अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, आने वाले मेहमानों के लिए उसको इस्तेमाल करे। बिल्कुल शरई तौर पर दुरुस्त है। बिल्कुल ठीक हो गया। अब हम पहुंच गए जहाँ पे हमने पहुंचना था। अब मुफ्ती साहब के साथ हमने आज काफ़ी बातें कर ली हैं, ऑन कैमरा भी की हैं, ऑफ कैमरा भी की हैं, फिर दोबारा मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।